हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो भी लेखक या कवि जो भी हैं उनकी रचना, वो किस विधा की रचना है, रचनाकार और कब मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह सभी इस वीडियो में चर्चा होगी। 1954 से लेकर 2023 तक की चर्चा होगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। और इसमें हम आपको जो है अंग्रेजी का जो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और लास्ट में किनको मिला, ठीक है, यह भी चर्चा इस वीडियो में होगी। और जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी बड़ा जो है हिंदी साहित्य क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में क्या होता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में, ठीक है, अन्य रचना अन्य भाषाओं में नहीं। ठीक है, तो देखिए हिम तरंगिनी, ठीक है, तो हिम तरंगिनी को जो है कौन सी विधा है, तो काव्य संग्रह विधा है। और इसके जो रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं और इनको जो है 1955 में मिला था। ठीक है, और जो है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी स्थापना जो है 1954 में ही हो गई थी। कब हुई थी? 1954 12 मार्च को हुई थी साहित्य अकादमी की स्थापना। ठीक है, लेकिन जो प्रथम पुरस्कार मिला 1955 में मिला, किनको मिला हिंदी में, तो हिम तरंगिनी के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। और साहित्य अकादमी की जो है द्विमासिक पत्रिका भी आती है जिसको जो है संक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षेप बोलते हैं। द्विमासिक पत्रिका जो आती है उसको संक्षेप बोलते हैं। और जो चर्चा होगी हम लास्ट में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी वह माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में हिम तरंगिनी काव्य रचना के लिए मिला। ठीक, और उसके बाद देखिए पद्मावत की संजीवनी व्याख्या क्या है, यह एक टीका है या इसकी हम व्याख्या भी कह सकते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल की है। 1956 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म दर्शन जो कि एक दर्शन है, आचार्य नरेंद्र देव को मिला 1957 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो मध्य एशिया का इतिहास, तो यह एक इतिहास है, किसका है, तो राहुल सांकृत्यायन का है। 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट संस्कृत के 4 अध्याय, तो संस्कृत के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति का जो है सर्वेक्षण है। ठीक, यह आपको निबंध के रूप में भी मिल जाएगा। तो यह किनकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, कब मिला, तो 1959 ईस्वी में जो है संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला रामधारी सिंह दिनकर को। नेक्स्ट है कला और बूढ़ा चांद, तो यह जो है काव्य संग्रह है यानी कविता है, सुमित्रा नंदन पंत को 1960 ईस्वी में मिला। ठीक, और उसके बाद भूले विसरे चित्र उपन्यास है, ठीक है, जिसमें भगवती चरण वर्मा को 1961 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। और जो है 1962 में जो है पुरस्कार नहीं दिया गया था किसी को। ठीक, और उसके बाद बढ़ते हैं तो प्रेमचंद की रचना कलम का सिपाही, ठीक है, यह एक जीवनी है, अमृत राय ने लिखा। ठीक है, किसने लिखा, तो अमृत राय ने लिखा। 1963 में इनको पुरस्कृत किया गया। आंगन के पार द्वार, यह एक काव्य संग्रह कविता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना है। 1964 में जो है आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है रस सिद्धांत, किनकी है, तो यह एक काव्य शास्त्र है, डॉक्टर नगेंद्र की। किनकी है, डॉक्टर नगेंद्र की रस सिद्धांत है, जिनको 1965 में यह पुरस्कार मिला। ठीक, और उसके बाद देखिए मुक्ति बोध रचना है, क्या है, उपन्यास है, किनकी है, तो जैनेन्द्र कुमार की है। और पुरस्कृत कब किया गया, तो 1966 में किया गया। अमृत और विष, तो क्या है, यह उपन्यास है, किनकी है, तो अमृतलाल नागर की है। पुरस्कृत कब किया गया, तो 1967 में अमृत और विष के लिए किया गया। ठीक, उसके बाद है दो चट्टाने, तो यह जो है कविता है, हरिवंश राय बच्चन की है। 1968 में जो है दो चट्टानों के लिए पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है राग दरबारी, तो यह एक उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। 1969 में जो है राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है निराला की जो है साहित्य साधना, तो
क्या है, जीवनी है, किसी है तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है 1970 में। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी रचनाएं आई मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी थी, सभी के लिए थी, चाहे बोर्ड का हो चाहे कंपटीशन का हो। नेक्स्ट है कविता के नए प्रतिमान, तो यह एक समालोचना है यानी कि आलोचना है। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह की, जो कि 1971 में मिला था। ठीक, और उसके बाद है बुनी हुई रस्सी, तो काव्य संग्रह कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की, और इनको जो है पुरस्कृत किया गया 1972 में। नेक्स्ट है आलोक पर्व, तो यह एक निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, और 1973 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला आलोक पर्व के लिए। नेक्स्ट देखिए मिट्टी की बारात, तो यह एक कविता है शिव मंगल सिंह सुमन की, जो कि 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना को मिला। ठीक, और उसके बाद देखिए तमस। ठीक है, तमस एक उपन्यास है और इसको जो है भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट है मेरी तेरी उसकी बात, यह एक उपन्यास है यशपाल की है, 1976 में पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट है चुका भी हूँ मैं नहीं। ठीक है, चुका भी हूँ मैं नहीं, यह एक काव्य संग्रह यानी कविता है शमशेर बहादुर सिंह की, 1977 में जो है इनको यह पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है उतना यह वह सूरज है। ठीक है, उतना वह सूरज है कविता है। ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल की है, 1978 में पुरस्कृत किया गया। ठीक, कल सुनना मुझे कविता है धूमिल की, किनकी है, धूमिल की है, या फिर सुदामा पांडे है इनका मूल नाम। ठीक है, 1979 में। ठीक है, कब, 1979 में जो है इनको पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट है जिंदगी नामा। ठीक है, क्या है, जिंदगी नामा एक उपन्यास है कृष्णा सोबती का। ठीक है, यह देखा जाए, ठीक है, तो यह प्रथम महिला है जिनको जिंदगी नामा के लिए क्या दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1980 में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ताप के ताए हुए दिन। ठीक है, ताप के ताए हुए दिन कविता है त्रिलोचन शास्त्री की है, 1981 में पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट विकलांग श्रद्धा का दौर, यह एक व्यंग्य है। ठीक है, हरिशंकर परसाई का है, 1982 में पुरस्कृत किया गया। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह यानी कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट देखिए लोग भूल गए हैं, यह एक कविता है रघुवीर सहाय की, 1984 में लिखा गया। ठीक है, यानी 1984 में पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट है कव्वे और काला पानी, तो कहानी संग्रह है निर्मल वर्मा की, 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपूर्वा काव्य संग्रह यानी कविता है केदारनाथ अग्रवाल की, 1986 में पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट है मगध। ठीक है, मगध जो है कविता है श्रीकांत वर्मा की, 1987 में पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट है अरण्या। ठीक है, अरण्या जो है काव्य संग्रह यानी कविता है नरेश मेहता की, 1988 में पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट है अकाल में सारस। ठीक है, अकाल में सारस यह एक कविता है केदारनाथ सिंह की, 1989 में पुरस्कृत किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है नीला चांद, तो नीला चांद एक उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह का, 1990 में साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट है मैं वक्त के हूँ सामने, कविता संग्रह है। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर की, 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट ढाई घर। ठीक है, क्या है, ढाई घर रचना है, वह भी एक उपन्यास है गिरिराज किशोर की है, 1992 में इनको जो है पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट देखिए अर्धनारीश्वर एक उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का। ठीक है, अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर को 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कहीं नहीं वहीं। ठीक है, कहीं नहीं वहीं यह एक कविता है अशोक वाजपेयी की, 1994 में पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह है कुंवर नारायण की, 1995 में पुरस्कृत किया गया। ठीक है, कब, 1995 में। नेक्स्ट मुझे चांद चाहिए, यह एक उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा की, कब मिला, तो 1996 को मिला पुरस्कार। नेक्स्ट अनुभव के आकाश में चांद, तो अनुभव के आकाश में चांद यह एक कविता है
लीलाधर जगूड़ी की 1997 में इनको पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट, नए इलाके में काव्य संग्रह यानी कविता है अरुण कमल की, कब मिला? तो 1998 में मिला। नेक्स्ट है दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह एक उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल की, 1999 में इनको जो है पुरस्कृत किया गया। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो ध्यान दीजिए, हम जो देखते हैं यह एक कविता है, किनकी है? तो मंगलेश डबराल की है। 2000 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। कलिकथा वाया बाईपास, ठीक है, क्या रचना है? कलिकथा वाया बाईपास एक उपन्यास है अलका सरावगी की। ठीक है, अलका सरावगी जो है दूसरी लेखिका हैं जिनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हिंदी के क्षेत्र में, कब? 2001 में। ठीक है, दो पंक्तियों के बीच यह एक कविता है, राजेश जोशी की, 2002 में पुरस्कृत किया गया। कितने पाकिस्तान, तो यह एक उपन्यास है कमलेश्वर की। ठीक है, 2003 में इनको जो है पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट देखिए, दुष्चक्र में सृष्टा, तो यह एक कविता है वीरेन डंगवाल की, 2004 में पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट है क्याप, ठीक है, क्या है? क्याप जो है एक उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी का, 2005 में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट है संशयात्मा, यह एक कविता है ज्ञानेंद्र पति की, 2006 में पुरस्कृत किया गया। इन्हीं हथियारों से, यह एक उपन्यास है अमरकांत का, 2007 में पुरस्कृत हुए। कोहरे में कैद रंग, यह एक उपन्यास है गोविंद मिश्र का, 2008 में पुरस्कृत हुए। नेक्स्ट, हवा में हस्ताक्षर, यह एक कविता संग्रह है कैलाश वाजपेयी की। ठीक है, कब मिला? तो 2009 में इनको पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट है मोहनदास, जिनकी रचना है, ठीक है, मोहनदास रचना है, यह एक लघु उपन्यास है उदय प्रकाश का है, 2010 में पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट, रेहन पर रघु, ठीक है, रेहन पर रघु, यह एक उपन्यास है काशीनाथ सिंह का, जो कि 2011 में पुरस्कृत हुए। नेक्स्ट, पत्थर फेंक रहा हूँ, तो यह कविता है चंद्रकांत देवताले का। ठीक है, 2012 में इनको पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट, मिलजुल मन, तो मिलजुल मन जो है वह उपन्यास है मृदुला गर्ग, यह तीसरी लेखिका हैं जिनको 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है विनायक, तो विनायक जो रचना है एक उपन्यास है रमेश चंद्र शाह की, 2014 में पुरस्कृत। आग की हंसी, तो आग की हंसी एक कविता है रामदरस मिश्र की, 2015 में पुरस्कृत। ठीक, नेक्स्ट है पारिजात, तो पारिजात एक उपन्यास है नासिरा शर्मा की, 2016 में पुरस्कृत। यह जो है चौथी महिला है नासिरा शर्मा, ठीक है, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, विश्व मिथक सरित सागर, तो विश्व मिथक सरित सागर साहित्यिक समीक्षा है रमेश कुंतल मेघ की, 2017 में पुरस्कृत। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा एक उपन्यास है चित्रा मुदगल की। ठीक है, किसकी है? चित्रा मुदगल की, 2018 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और यह जो है 5वीं महिला है, ठीक है, महिला लेखिका जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस रचना के लिए? तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छीलते हुए अपने को एक कविता है नंद किशोर आचार्य की, 2019 में पुरस्कृत। नेक्स्ट है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, 2014, तो यह एक कविता है अनामिका की। ठीक है, 2020 में इनको पुरस्कृत किया गया। यह भी एक महिला लेखिका है और यह जो है 6ठी महिला लेखिका है जिनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है देखिए सम्राट अशोक रचना है, यह एक नाटक है दया प्रकाश सिन्हा की रचना है, 2021 में इनको पुरस्कृत किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक, तो आगे बात करते हैं तो ध्यान दीजिए 2022, ये तो 21 तक था, 2022 हिंदी में देखा जाए तो कविता के लिए मिला था। ठीक है, काव्य के लिए मिला था, किनको मिला था? तो बद्री नारायण को मिला था। किनको? बद्री नारायण को मिला था तुमड़ी के शब्द रचना के लिए। ठीक है, तुमड़ी के शब्द, ठीक, तुमड़ी
तुमड़ी के शब्द काव्य रचना के लिए बद्रीनारायण को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 2022 में मिला था। ठीक है, और बात करते हैं 2023 की। 2023 में किसको मिला? 2023 का जो है रचना है चांदपुर की चंदा। ठीक है, क्या है रचना? चांदपुर की चंदा जो है यह रचना है, वह भी एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास रचना के लिए उपन्यास जो है चांदपुर की चंदा है, 2023 में अतुल कुमार राय को मिला। इनको अतुल कुमार राय को जो है 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला चांदपुर की चंदा उपन्यास के लिए। ठीक है, तो यह 22 और 23 भी हो गया और 2023 चल ही रहा है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट क्या कि अंग्रेजी में, तो पहली बार जो है अंग्रेजी में फर्स्ट टाइम जो है अंग्रेजी में 1960 में। ठीक है, कब? 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किनको मिला था? तो आर के नारायण को मिला था। किनको? आर के नारायण को द गाइड रचना के लिए। किस रचना के लिए? द गाइड रचना, जो कि एक उपन्यास है यानी कि नॉवेल है, इसी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब? 1960 ईस्वी में मिला था। ठीक, और बात करते हैं 2022 में। ठीक है, ये तो 21 था, 2022 में बात करते हैं तो अनुराधा राय को मिला था अंग्रेजी में। ठीक है, किनको मिला था? अनुराधा राय को जो है अंग्रेजी में मिला था। वह भी रचना कौन सी थी? तो एक उपन्यास यानी कि नोवेल था, ऑल द लिव्स। ठीक है, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ठीक है, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, यह इनका उपन्यास था। इन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और बात करते हैं 2023 की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना मानी जाएगी एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो भी कंपटीशन के लिए। तो अनिरुद्ध कानीसेट्टी को, किनको? अनिरुद्ध, ठीक है, अनिरुद्ध कानीसेट्टी को जो है किस रचना पर मिला? तो इनकी जो रचना है लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन। ठीक है, क्या है? लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, साउदर्न इंडिया। ठीक है, फ्रांस, सॉरी, जो अनिरुद्ध कानीसेट्टी की रचना है लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, साउदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्याज टू द चोलाज। ठीक है, यह इनकी रचना है इंग्लिश में। तो इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला। ठीक है, और यहाँ पर अब बात करते हैं थोड़ा सा फैक्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार से। तो श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुदामा पांडे धूमिल, भारत भूषण अग्रवाल तथा आचार्य नरेंद्र देव को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक, और कृष्णा सोबती, अलका सरावगी, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल और अनामिका, इन सभी को जो है क्या मिला? यह सभी एक लेखिका हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, तो यह जो सेशन है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार का कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।